नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि मन में लगातार विचार चलते रहते हैं, एक बेचैनी जो कभी पीछा ही नहीं छोड़ती। आज के इस विश्लेषण में हम आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज की शिक्षाओं को समझेंगे, जो हमें मन की शांति पाने का एक सीधा और बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं, आखिर अपने ही मन को काबू में करना इतना मुश्किल क्यों है? बहुत ज़्यादा सोचना, बेवजह का डर और मन का हमेशा बेचैन रहना, ये आज के समय की कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे हम में से लगभग हर कोई जूझ रहा है। और ये एक ऐसी हालत है ना कि बाहर से भले ही सब कुछ ठीक लगे, लेकिन अंदर की खुशी कहीं पहुंच से दूर ही रहती है। ये एक ऐसी चुनौती है जिससे शायद बहुत से लोग जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो इस बेचैन मन का उपाय क्या है? यहीं पर वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाएं हमारे सामने एक बहुत ही सीधा और सरल सा समाधान रखती हैं। महाराज जी का ये कहना ही उनकी पूरी शिक्षा का सार है, उसका निचोड़ है। उनका मुख्य उपाय है ईश्वर के नाम का जाप। उनका कहना है कि फालतू की चिंता में जो समय और ऊर्जा हम बर्बाद करते हैं, उसे भगवान के नाम के स्मरण में लगाना चाहिए। तो ये नाम जप है क्या चीज? देखिए, ये कोई बहुत मुश्किल या कोई कॉम्प्लिकेटेड पूजा पाठ नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है भगवान के नाम को बार बार दोहराना। एक ऐसा ध्यान जो मन को शांत करता है और आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का सबसे सीधा तरीका है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अभ्यास किसी एक नाम तक ही सीमित नहीं है। महाराज जी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति अपने इष्ट देव का नाम जप सकता है, जो इस अभ्यास को यूनिवर्सल और सभी के लिए आसान बनाता है। ठीक है, तो ये जो इतना सरल सा काम लगता है, ये इतना असरदार क्यों है? चलिए अगले हिस्से में इसके पीछे की फिलॉसफी को समझते हैं। ये उपमा, ये एनालॉजी कितनी जबरदस्त है। जरा सोचिए, एक दिव्य साबुन जो मन को धो दे। जैसे साबुन मैल को साफ करता है, बिल्कुल वैसे ही नाम जप मन से काम, क्रोध और लोभ जैसी सारी नेगेटिविटी, सारी गंदगी की परतें हटा देता है। कितना शक्तिशाली तरीका है ना अपने विचारों को शुद्ध करने का। तो इसके फायदे क्या क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है। नाम जप से मन शांत होता है, फोकस करने की क्षमता बढ़ती है और रोजमर्रा की जिंदगी में जो डर और तनाव होता है ना, वो कम हो जाता है। ये तो मेंटल हेल्थ के लिए एक बेहतरीन अभ्यास है। महाराज जी बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा अंदर की भक्ति पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि कोई भी अनुष्ठान तब तक खोखला है जब तक दिल में सच्ची भक्ति ना हो, और नाम जप हमें सीधे उस अंदर की भक्ति से जोड़ता है, जो किसी भी बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल साइड पर। जाप करने के अलग अलग तरीके क्या हैं? महाराज जी 3 स्तरों के बारे में बताते हैं, जो आवाज से शुरू होकर मौन की गहराई तक जाते हैं। तो यहाँ जाप के 3 रूप हैं। पहला है वैखरी, यानी जोर से बोलना। दूसरा है उपांशु, जिसमें होंठ हिलते हैं पर आवाज सिर्फ खुद को सुनाई देती है। और तीसरा सबसे शक्तिशाली है मानसिक जप, जो पूरी तरह से मन के भीतर होता है। ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे जाप सूक्ष्म होता जाता है, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। जी हाँ, 1000 गुना। शास्त्रों के अनुसार बोलकर किए जाने वाले जप की तुलना में मन में किया गया जप 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एकाग्रता लगती है। ये अभ्यास पूरी तरह से आंतरिक होता है, जिसमें मन बाहरी दुनिया से कटकर पूरी तरह अपने अंदर उतर जाता है। यही दिखाता है कि सबसे गहरा काम बाहरी शोर में नहीं, बल्कि आंतरिक मौन में होता है। तो शुरुआत कैसे करें? अगर मन बहुत भटकता है तो जोर से जाप करना यानी वैखरी सबसे अच्छा है। ये बाहरी ध्वनियों को रोकता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। धीरे धीरे जब मन स्थिर होने लगे तो उपांशु और फिर मानसिक जप की ओर बढ़ सकते हैं। नाम जप केवल एक अभ्यास नहीं है, ये एक जीवन शैली का हिस्सा है। महाराज जी सिखाते हैं कि एक शुद्ध जीवन शैली इस अभ्यास को और भी शक्तिशाली बना देती है। यहाँ कुछ बुनियादी सिद्धांत दिए गए हैं। सात्विक भोजन यानी शुद्ध, हल्का और शाकाहारी भोजन जो मन को शांत रखे। बुरी संगत और नेगेटिव सामग्री से दूरी बनाना। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, कम बोलना और गपशप से बचना। और हाँ, एक नियमित दिनचर्या के साथ साथ शारीरिक व्यायाम करना। ये सभी आदतें एक ऐसी मजबूत नींव बनाती हैं जिसमें मन स्वाभाविक रूप से शांत और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए तैयार हो जाता है। इसे जीवन में उतारने के लिए यह एक सरल ढांचा है।
एक अनुशासित दिनचर्या बनाना, अपने कर्तव्यों को ईश्वर की सेवा समझकर पूरा करना और हर दिन जप के लिए समय निकालना, यह संतुलन ही आध्यात्मिक प्रगति की कुंजी है। तो इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सिर्फ मन को शांत करने से कहीं बढ़कर है। ये एक गहरा परिवर्तन है। ये पूरी यात्रा दुनिया के बाहरी शोर से निकलकर एक स्थिर मन की गहन आंतरिक शांति तक पहुंचने की है। ये बाहर से भीतर की ओर का एक सफर है, दुनिया की भागदौड़ से हटकर अपने अंदर की उस शांति को खोजना जो हमेशा से वहां मौजूद है। और जब मन नियंत्रित हो जाता है तो परिणाम अद्भुत होते हैं। आंतरिक शांति, साफ सोच, जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति, हर तरह के डर से मुक्ति और एक ऐसी खुशी जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। महाराज जी का यह कथन एक बहुत ही शक्तिशाली रिमाइंडर है। असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने वास्तव में सब कुछ जीत लिया। और हम इसी विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। अगर नाम ही औषधि है तो मन को शांत करने की इस यात्रा को शुरू करने के लिए वो पहला छोटा और सरल कदम क्या हो सकता है जो आज ही उठाया जा सके?